भारत अपनी पूर्वी सरहद यानी बांग्लादेश बॉर्डर पर एक ऐसी अवैध दीवार खड़ी कर रहा है जिसे पार कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं होगी। सालों से जो ये सरहद घुसपैठियों, ड्रग्स तस्करों और जाली नोटों के माफियाओं के लिए एक आसान रास्ता बना हुआ था, अब वहाँ स्टील की मजबूत एंटी कट फेंसिंग का जाल बिछाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और ममता दीदी के जाने के बाद जमीन अधिग्रहण की सारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं और सालों से अटका हुआ ये काम अब एक बड़े मिशन के तौर पर रिकॉर्ड रफ्तार से शुरू हो गया है। बता दूं कि इस फेसिंग के पूरा होते ही न सिर्फ सरहद सुरक्षित होगी बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों की उन साजिशों पर भी आखिरी कील ठोकी जाएगी जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंक, नशे और जाली नोटों का जहर फैलाना चाहते थे। देखिए, अगर ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो 1971 में एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के उदय के बाद भारत के साथ इसके संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए। आजादी के शुरुआती सालों में सीमाएं मित्रवत और खुली थीं, लेकिन समय के साथ राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती आबादी ने इस 496 किलोमीटर लंबी सरहद को घुसपैठ और तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। हाल ही में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद वहां की नई कार्यवाहक सरकार का रवैया भारत के प्रति और भी सख्त हुआ। अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर होने वाली द्विपक्षीय बातचीत को पूरी तरह किनारे कर दिया और भारत को भरोसे में लिए बिना गंगा पर अपना अलग विशाल प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली। वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी अब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए भारत से किसी भी चर्चा या सहमति की जरूरत ही नहीं है और वे इसके लिए चीन के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। सोचिए, ये अड़ियल रुख और वहां सिर उठाती कट्टरपंथी ताकतें सीधे तौर पर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। इसी खतरे को भांपते हुए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपनी रणनीति बदल दी और जहां फेंसिंग संभव नहीं था वहां नेचुरल डिफेंस के तौर पर मगरमच्छों का पहरा बिठाया जा रहा है ताकि घुसपैठियों के मन में मौत का खौफ पैदा हो और सरहद एक नो गो जोन बन जाए। देखिए, तकनीकी मोर्चों पर भारत अब पुराने कटीले तारों के बजाय हाई टेंसाइल एंटी कट स्टील फेंसिंग, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का जाल बिछा रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां इस सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा आता है, सालों तक जमीन अधिग्रहण की फाइलें राजनीतिक वोट बैंक के कारण दबी रही, लेकिन अब प्रशासनिक रुकावटें हटने से काम की रफ्तार कई गुना बढ़ी है। ये फेंसिंग केवल एक लोहे की दीवार नहीं बल्कि लेजर वॉल्स, मोशन सेंसर और थर्मल कैमरे का एक ऐसा डिजिटल जाल है जो परिंदे के पर मारने पर भी कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए यह घेराबंदी इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि अब घुसपैठिए सिर्फ शरणार्थी नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां पनप रहे नए कट्टरपंथी सिंडिकेट के मुहरे हैं जो अब विदेशी ताकतों के साथ मिलकर बांग्लादेश के रास्ते ड्रग्स, हथियारों और जाली नोटों का जाल फैलाकर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा अब भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है और दुश्मन हमेशा यहाँ डेमोग्राफिक बदलाव लाकर इसे काटने की फिराक में रहते हैं। बांग्लादेश का अपनी नदियों और प्रोजेक्ट पर एक तरफा फैसला लेना और क्षेत्रीय सहयोग की मर्यादा को तोड़ना इस इलाके की सुरक्षा को और भी गंभीर बना देता है। चीन की बढ़ती दखल अंदाजी और बांग्लादेश का ये नया रुख इस पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल सकता है। सीमा पार से छप कर आने वाले जाली नोट और अवैध दस्तावेजों जैसे फर्जी आधार कार्ड का जो खेल चल रहा था, ये नई फेंसिंग उस पूरे इकोनॉमी टेररिज्म की कमर तोड़ देगी। बॉर्डर पर बढ़ती चौकियां, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और विदेशी प्रभाव में आकर जल समझौतों को दरकिरार करने वाली नीतियों को देखते हुए भारत का ये कड़ा रुख साफ करता है कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये स्टील की दीवार केवल एक फेंसिंग नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये सुरक्षित और नशा मुक्त वातावरण देने का संकल्प है जो अखंड भारत की नींव को और भी मजबूत करता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।